नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। एसटीएफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्कर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास लाखों रुपए की स्मैक, एक कार, 5 मोबाइल और 2 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। एसटीएफ ब्रांच के डीएसपी योगेंद्र यादव ने मामले का खुलासा करते हुए आज देर शाम को बताया कि पुलिस को मादक पदार्थ तस्करों के बारे में कुछ इनपुट मिले थे, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए आगर रोड स्थित घटिया गांव से अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के सदस्य जयदीप परिहार निवासी आलोट, अभिषेक सोनकर और अजय प्रजापति निवासी जबलपुर को गिरफ्तार किया, जिनकी कार की तलाशी लेने के दौरान 410 ग्राम स्मैक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 41 लाख जब्त की गई। इसके अलावा इनके पास से एक कार, 5 महंगे मोबाइल और 2 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। डीएसपी ने बताया कि गिरोह का सरगना जयदीप परिहार है, जो राजस्थान से स्मैक लाकर अलग अलग शहरों में सप्लाई करता है। वहीं सभी आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी मिले। पुलिस इनसे पूछताछ कर गिरोह में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है। सर बताइए, आज एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई है, क्या है पूरा मामला? ये हमारे एसटीएफ के श्रीमान स्पेशल डीजीपी महोदय श्री पंकज श्रीवास्तव साहब के मार्गदर्शन में हमारे एसपी एसटीएफ उज्जैन श्री नवीन चौधरी साहब के पास एक सूचना प्राप्त हुई, जिस पे कि एसटीएफ इकाई उज्जैन ने वर्क किया और हम लोगों को एक जो अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी का गिरोह हमको रंगे हाथों डील करते हुए हमने पकड़ा क्रेटा गाड़ी में, जिसमें कि एक आरोपी अपने आलोट रतलाम का रहने वाला है और 2 आरोपी जो है जबलपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों की पूर्व मुलाकात जो है इनके एक साथीदारन के माध्यम से, जब मूल आरोपी जयदीप सिंह परिहार जो आलोट का रहने वाला है, ये जब जबलपुर जेल में एनडीपीएस एक्ट में बनता 2011 में, वहाँ पे इनकी बातचीत हुई थी, वहाँ से इनकी डीलिंग शुरू हुई और ये कई मरतबे इस चीज़ को डील कर चुके थे। इस बीच में इन्होंने अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज किया और ये सरहदी इलाकों पे जा कर के, जैसे कि उज्जैन से आउटर में हिस्से में या किसी अन्य स्थान पे जहाँ की आवाजाही कम रहती है, उस स्थानों पे अपनी डीलिंग को अंजाम देते थे। अभी अपन ने 19 तारीख को इनको पकड़ा है, जो कि नायरा पेट्रोल पंप अपने घटिया रोड पर जो है स्थित, उसके पास में एक क्रेटा गाड़ी है। उस गाड़ी के अंदर में बैठ करके ये 2 लाख रुपए के साथ में और 410 ग्राम स्मैक के साथ में गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके संबंध में अन्य कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। कई टीमें इसके संबंध में अलग अलग स्थान पर गई हुई हैं। टेक्निकल सेल की मदद ली जा रही। जो भी फर्दर कार्रवाई और होगी आपको अवगत कराएंगे। उनके क्या रिकॉर्ड है पुराना? ये इसमें 3 आरोपी हैं। जयदीप सिंह परिहार जो है, इसका अपने जो है गोहलपुर में जो है जबलपुर में अपराध क्रमांक 617/18 8/21 एनडीपीएस एक्ट का है। इसके पूर्व में 2011 में ये जो है इसी एनडीपीएस एक्ट में बंद हुआ था। इसके अलावा में जो अपना जो एक अन्य आरोपी जो है अभिषेक सोनकर, जिसके कि मंडला और जबलपुर के अतिरिक्त में जलगांव महाराष्ट्र और बेंगलोर में कर्नाटक में जो है वो वहाँ पर भी अपराध है। इसके अलावा अन्य चीज़ों के संबंध में इनकी जानकारी निकाली जा रही है। ये अन्य किसी एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से कई स्थानों पर इस प्रकार का वर्क कर रहे थे, जिसके संबंध में विस्तृत जानकारी मिलने पर हम आपको बताएंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिंदुत्व मामले में कांग्रेस का उपवास। पीसी शर्मा का बयान। अंग्रेजों ने नहीं पूछा कि आखिर शंकराचार्य कौन, बीजेपी की सरकार ने ऐसा किया, अपमान किया। शिष्यों के साथ मारपीट की गई, हिंदुओं का अपमान किया गया। शंकराचार्य से पूछा जा रहा है, क्या आप हैं? वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को भी तहस नहस किया। हिंदुस्तान में नरक की स्थिति है, लेकिन जहां मोक्ष मिल सकता है वहां भी उजाड़ कर दिया। भोपाल में गौमाता का अपमान तो हो रहा है, गौमाता काटी जा रही है। कांग्रेस अब रोशनपुरा पर एक दिन उपवास करेंगे। 24 जनवरी को होगा, शंकराचार्य जी की पूजन करेंगे। कई कांग्रेस के नेता, साधु संत, सामाजिक कार्यकर्ता समेत कई बुद्धिजीवी जुटेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूरे होने पर कहा, बीजेपी रावणी तत्व है, यह कभी राम के पद चिन्हों पर नहीं चल सकते। मैं गया था अयोध्या, इन्हें सद्बुद्धि दे। उसमें मैंने आपको आमंत्रित किया है। जिस तरह से प्रयागराज में शंकराचार्य जी, अनुराधानंद जी का जिस तरह से अपमान हुआ, उसको उनको वहाँ स्नान नहीं करने दिया गया और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनसे पूछा कि आप सबूत दीजिए कि शंकराचार्य हो। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ। अंग्रेज़ों ने भी कभी नहीं पूछा कि आप सबूत दो कि आप शंकराचार्य हो। तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा अपमान ये पूरे सनातन धर्म का और पूरा हिंदुत्व का अपमान है
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नुमाइंदों ने वहाँ से पूछा। फिर उनके जो शिष्य थे उनके साथ मारपीट की गई, जिसके पूरे वीडियो आप लोगों ने दिखाए, सारी दुनिया में वो आया। इससे पूरे सनातन धर्मियों का, हिंदू लोगों का अपमान हुआ है। और वो यही नहीं, उसके बाद इन्होंने वहाँ पर जो मणिक्रम घाट है, जहाँ पे अग्नि 24 घंटे प्रज्वलित होती है, और कहते हैं वहाँ जब कोई दाह संस्कार होता है तो उसको मोक्ष मिलता है। तो वो मोक्ष की जगह को भी सब वहाँ पुरानी अहिल्याबाई के मूर्ति और जो स्थान थे भगवान के, उनको तोड़ दिए। मतलब वैसे तो हिंदुस्तान में अब सब नरक की स्थिति है, लेकिन वहाँ से मोक्ष ले ले तो वो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। ये स्थिति इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और हमने यहाँ देखा कि किस तरह से हिंदुत्व पे प्रहार हुआ है। हिंदू संगठन जाके महापौर के घर पे काला पीला कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। गाय माता की रक्षा, इन सब बातों को लेकर 24 तारीख को हम पहले जाएंगे धनेश्वर मंदिर और स्वरूपानंद जी, शंकराचार्य जी महाराज की पूजन करेंगे, देवी की पूजन करेंगे, और 11 बजे वहाँ पूजन करके उपवास पे बैठ जाएंगे शाम के 5 बजे तक। इस सब जो अपमान हुआ है, जो अपमान यहाँ गौ माता का हो रहा है, वहाँ जो मणिक्रम के तोड़फोड़, इन सब बातों को लेकर कि क्या यही हिंदुत्व है, ये हमारा इसका वही है, वो है क्या यही हिंदुत्व है? किस तरह से शंकराचार्य जी और इन सब का अपमान हो रहा है, इस बात का उजागर करते हुए वहाँ पे उपवास पे बैठेंगे। ये लोग तो राम के पथ पे चले हैं। भगवान राम ने तो सबरी के बेर खा लिए थे, केवट को उन्होंने तार दिया था, पर ये तो इनमें तो रावणी तत्व है ना। इनका जब रावणी तत्व ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये वहाँ पे वैसी चीज़ों को महामंडित करने हैं। और होके आए, सभी लोग होके आए, मैं भी होके आया हूँ वहाँ पर, मैंने भी दर्शन करके आया हूँ। सर, भोपाल के खामखेड़ा में जो है एक बार फिर से सड़क धंस गई है लगातार जो है पीडब्ल्यूडी से। अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना तक वो सड़क बनाएंगे, 3 महीने से वहाँ उद्योगपतियों से, निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है कितनी फ्रूटफुल होगी उनकी ये यात्रा? ये मीडिया में सुनते हैं कि दावोस में हैं और दावोस में बात हो गई है, बहुत से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, लेकिन आके वो लिस्ट जारी कर दे। अभी विधानसभा भी आ रही कि ये तय हो गया और कितने दिन में जो इन्वेस्टमेंट ये आ जाएंगे वहाँ, तो उसको अगले साल जब मार्च में विधानसभा आएगी उसमें देख लेंगे कितने आएंगे। ये तो हो नहीं रहा है ना। इसको विधानसभा के पटल पे रख दें कि ये शुरू हो गया है, ये आ गया है, इतना इन्वेस्टमेंट है। अगली विधानसभा में उसको बता दें कि ये खड़ी होगी फैक्ट्री और 1 लाख 2 लाख कितने लोगों को उसमें रोज़गार मिल गया। देखिए क्या है, ये ठेकेदारों पे तो एक्शन लेते हैं, लेकिन जो इंजीनियर्स जिम्मेदार हैं उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जब तक सामूहिक जिम्मेदारी किसी की तय नहीं करेंगे यही होगा। और अब तो ये आ गया है कि मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि जो कलेक्टर बगैर पैसे लिए काम नहीं करता। वो कलेक्टर, ये मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग में कहा, तो जब कलेक्टरों की ये स्थिति होगी तो बाकी की क्या स्थिति होगी। और ये सही है, सीएम हेल्पलाइन में एक कोलार तहसील में कंप्लेंट की गई कई बार, तहसीलदार 3 बदल गए तो अतिक्रमण, सड़क का अतिक्रमण नहीं हटा पाए क्योंकि पैसे ले लिए सामने वाली पार्टी से। तो ये तहसीलदारों ने, तो ये स्थिति हो रही कि ये सीएम हेल्पलाइन हेल्पलेस हो गई है। सीएम हेल्पलाइन हेल्पलेस हो गई, उस पर किसी की भी कोई मदद ये लोग वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं होता है। उसी जगह संगम में जो कोलैप्स हुआ तो बच गए, वहाँ के लोगों ने बचा लिया 3 लोग। ये जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह से अपमान होता है किसी विद्य पुरुष का, तो ये इस तरह की घटनाएं भी होती हैं उसी स्थान पर जहाँ पे स्नान नहीं करने दिया गया। ये आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इसे कांग्रेस या प्रदेश कांग्रेस इसे मूवमेंट क्यों नहीं बना रही है? पूरी प्रदेश कांग्रेस में क्यों नहीं जुड़ रही है? मैं पूर्व मंत्री हूँ और धर्मस्व मंत्री रहा हूँ, मैंने शुरुआत कर दी है। और दिग्विजय सिंह जी और सब नेताओं ने बोला ही इस मामले में, जीतू पटवारी जी अध्यक्ष जी बोला है, उमंग संगार जी ने बोला है कि ये इससे बड़ा अपमान कोई। मैं बता रहा हूँ ना, अंग्रेज़ों के ज़माने में कभी ये नहीं पूछा गया कि आप शंकराचार्य हो, लेकिन ये आज पूछा जा रहा है। ये स्थिति है इस भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व सनातन धर्मी लोगों की।
जनवरी 2024 को राम मंदिर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस अवसर पर आज मंत्री लोधी ने कहा, आज हम सभी के लिए परम सौभाग्य का दिन है। आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व 22 जनवरी 2024 को अयोध्या की पावन भूमि पर हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक बधाई। ये 2 वर्ष भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के 2 स्वर्णिम वर्ष है। सदियों के धैर्य, संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पूरा भारतवर्ष राममय हो गया। सभी राम भक्तों ने दीप जलाकर दिवाली मनाई। इन 2 वर्षों में हमने अयोध्या को बदलते देखा है। आज अयोध्या न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि विकास का एक वैश्विक मॉडल बनकर उभरी है। आधुनिक रेलवे स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और भव्य रामपथ इस बात का प्रमाण है कि विरासत और विकास एक साथ चल सकते हैं। मंत्री लोधी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जीवन हमें मर्यादा और न्याय सिखाता है। इन 2 वर्षों में करोड़ों भक्तों ने दर्शन किए, जो हमारी अटूट आस्था और राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। राम राज्य की कल्पना भी यही है, जहां सब सुखियों और न्याय सर्वोपरि हो। आइए हम इस अवसर पर संकल्प लें कि प्रभु राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे। एक बार फिर आप सभी को इस मंगलमय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम। जय श्री राम। नमस्कार। आज हम सभी के लिए परम सौभाग्य का दिन है। आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व 22 जनवरी 2024 को अयोध्या की पावन भूमि पर हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक बधाई। साथियों, ये 2 वर्ष भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के 2 स्वर्णिम वर्ष हैं। सदियों के धैर्य, संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पूरा भारत राममय हो गया। सभी राम भक्तों ने दीप जलाकर दीपावली मनाई। साथियों, इन 2 वर्षों में हमने अयोध्या को बदलते देखा है। आज अयोध्या न केवल अब एक आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि विकास का एक वैश्विक मॉडल बनकर उभरी है। आधुनिक रेलवे स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और भव्य रामपथ इस बात का प्रमाण है कि विरासत और विकास एक साथ चल सकते हैं। साथियों, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जीवन हमें मर्यादा और न्याय सिखाता है। इन 2 वर्षों में करोड़ों भक्तों ने रामलला के दर्शन किए हैं, जो हमारी अटूट आस्था और राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। राम राज्य की भी यही कल्पना है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ऐसे राम राज्य की कल्पना को लेकर हम काम कर रहे हैं। आइए हम इस अवसर पर संकल्प लें कि प्रभु राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे। एक बार फिर सभी को इस मंगलमय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। भारत माता की जय।